जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या फिर 10 जनवरी को? तो जब बात होगी हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, हिंदी आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश? तो जब बात करेंगे हिंदी आदि की जननी क्या है तो सभी भाषाओं का जिसको जननी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो संस्कृत भाषा को। किसको? तो संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं का जननी बोलते हैं। ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई? तो संस्कृत। कौन सी भाषा? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद में किस भाषा का विकास हुआ? तो भाषाओं के विकास का क्रम आपको जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद में अवहट, अवहट के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो भाषाओं का क्रम जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहली भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट, अवहट के बाद में अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, तुम अपने काम में सफल रहो। कौन सा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब इच्छा जाहिर की जाए, जैसे कि कह रहा तुम अपने काम में सफल रहो, क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो, क्या हो जाएगा? तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका बहुत फायदा होने वाला है। हिंदी में आपसे प्रश्न नहीं गलत होंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए डेली आपको प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़ना है। जितना भी अब तक हम प्रैक्टिस करवाए हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जाकर के जरूर देखना, निश्चित ही फायदा होगा। नेक्स्ट है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। रस भरा कौन सा समास? आपको बताना है कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। पहली बात तो रस भरा जो है ये तत्पुरुष समास है, लेकिन यहां पर प्रश्न पूछ लिया कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तत्पुरुष में भी कौन सा समास है। तो अगर यहां पर आपको कारक चिन्ह याद होगा तभी आप इसका सही उत्तर दे सकते, नहीं तो आपसे ये प्रश्न गलत ही होगा। तो ध्यान रखना है, कारक चिन्ह जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। सर्वप्रथम बात कर ली समास की, तो डेली हम आपको बताते हैं, तो आपको याद हो गए होंगे अब तक अगर आप डेली जुड़ते हैं। समास के कितने भेद? तो 6 भेद। कितने भेद? तो समास के 6 भेद। तो यहां पर दिया हुआ है तत्पुरुष। तो रस भरा किससे भरा? तो रस से भरा, रस से भरा। हमने आपको बताया है कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर से दिया हुआ है तो रस से भरा, जब से आ जाएगा तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो रस से भरा, तो करण का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? करण तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म का क्या होता? तो क्या? तो कर्म को यहां पर अगर को होता, जब आप इसका जैसे रस से भरा, रस से भरा, तो यहां पर से इसका कारक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। को होता तो कर्म से है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। को होता तो कर्म तत्पुरुष। संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा? तो के लिए। अगर के लिए होता तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त, यहां पर किस कारक चिन्ह का लोप है? तो को, स्वर्ग को प्राप्त। क्या? तो स्वर्ग को प्राप्त। तो अभी आपको हमने बताया कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो स्वर्ग को प्राप्त क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्या? तो स्वर्ग को प्राप्त क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। करण में से होगा, पता ही आपको।
संप्रदान में के लिए, संप्रदान में क्या होगा तो के लिए होगा। संबंध का क्या होगा तो का की के होगा। क्या तो का की के, रा री ने, नानी ने, ये सब क्या है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है यथासंभव में कौन सा समास है द्विगु तत्पुरुष अविभाव या फिर क्रमधारय। तो आपको बताना है यथासंभव में कौन सा समास है। तो हमने आपको बताया है जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए तो उपसर्ग, जैसे कि यहाँ पर संभव में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो जब भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो राइट आंसर अविभाव समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। द्विगु समास की बात करें तो पहला पद संख्यावाची, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप, कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध। अगला है वीणा पाणी कौन सा समास है। करण तत्पुरुष, कर्मधारय, वह वीर समास या फिर द्वंद्व समास। तो वीणा पाणी हमने आपको बताया जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, तो क्या हो जाएगा वह वीर समास। तो वीणा पाणी किसे कहते हैं, माँ सरस्वती को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जब तीसरे पद की तरफ इशारा तो वह वीर समास। क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, जैसे कि रात दिन हो गया, क्या हो गया तो रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह, दोनों एक दूसरे के विलोम, तो क्या हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा। करण तत्पुरुष तो से होगा, करण तत्पुरुष में कर्ण का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, तो गलती आप करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दुअन्नी में कौन सा समास है। दुअन्नी मैंने आपको बताया जब भी पहला पद संख्यावाची, आंख बंद करिए और द्विगु समास लगाइए और अपने एक नंबर ऐड करिए। अविभाव, उपसर्ग, क्रमधारय, विशेषण विशेष का संबंध, बहुवीर, तीसरे पद की तरफ इशारा। तो दुअन्नी जब भी पहला पद संख्यावाची, द्विगु समास लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पदबंध पूछा गया है क्या, तो पदबंध होते 3 प्रकार के। कितने, तो 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ईर्ष्या सही लिखा हुआ है, अनुकूल जो है शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद आप लोग गलत लिखते हैं, ध्यान रखना, आशीर्वाद लिखा जाता है। क्या, तो आशीर्वाद वा पर लगेगा, रा ध्यान रखना है। बहुत से लोग सा पर लगा देते हैं तो वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा तो आशीर्वाद सही है। जबकि नक्षत्र जो है ये अशुद्ध शब्द, नक्षत्र लिखा कैसे जाएगा तो संयुक्त छा होगा। क्या होगा तो संयुक्त छा हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु, सखा, हुताशन, विभावसु या फिर पिभत्का। तो आग का जो पर्यायवाची होता है वायु सखा होता है, हुताशन होता है, विभावसु होता है, जबकि विभत्का नहीं होता। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। तो इच्छा का जो पर्याय होता है ये लिप्सा भी होता है, कामना भी होता है, स्पृहा भी होता है, जबकि यातना नहीं होता। यातना किसे कहते हैं तो किसी को प्रताड़ित करना, कोई कष्ट देना, ये क्या है तो यातना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंबु, सर, मेघ, पुष्प या फिर नीर। तो पानी का पर्यायवाची अंबु होता है। क्या, तो अंबु होता है, मेघ, पुष्प होता है, नीर होता है, लेकिन यहाँ पर सर नहीं होगा। तो जिसने भी ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला या फिर निकेतन। तो निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सदन भी घर का पर्याय है, शाला भी है, निकेतन भी, जबकि पावक नहीं है। पावक है किसका तो आग का पर्यायवाची। किसका तो पावक आग का पर्यायवाची है। आग का हो गया, हुताशन हो गया, अनल हो गया। तो इस प्रकार ध्यान रखें। नेक्स्ट है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। डेली हम आपको बताते हैं विशेषण कितने प्रकार, 6 प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार, यहाँ पर विशेषण दिया हुआ, ध्यान रखना है। अगर सर्वनाम होता तो 6 लगाना होता। क्या, तो सर्वनाम होता तो 6 लगाना होता। सर्वनाम कितने प्रकार के तो 6 प्रकार के, जबकि विशेषण जो होते ये 4 प्रकार के। विशेषण के कितने भेद होते तो 4 प्रकार होते। गलती नहीं करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने प्रकार होते, अभी आपको हमने बताया सर्वनाम के 6 प्रकार होते। विशेषण के कितने तो विशेषण के 4 प्रकार। नेक्स्ट है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, 2, 4, 5 या फिर 7। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्दों के भेद होते ये कितने होते तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद तो 4 भेद। नेक्स्ट
रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, 2, 3, 4 या फिर 5, तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, तो 3 भेद ध्यान रखना है। हूबहू प्रश्न मिलेंगे और मिलेंगे तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से कि प्रश्न पर अपनी नज़र बनाए रखना है। अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद। कितने भेद, तो संज्ञा के 5 भेद। लेकिन जब पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद ही लगाना है। नेक्स्ट है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं, 2, 4, 6 या फिर 8, तो विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं। कितने हैं, तो 8 भेद हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, कृपा, जाति, नमक या फिर कुलीन, तो कुल से क्या बना, कुलीन बना, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। यथा समय में कौन सा समास है, आप गलती करेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको बताया है जब उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, अविभाव लगाएंगे। तो यहाँ पर समय में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा। जब भी उपसर्ग, अविभाव, कारक चिन्हों का लोप, तत्पुरुष, कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध, बहुवीर, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, दिगु, पहला पद संख्यावाची, तो ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक में समास है। प्रत्येक, प्रति उपसर्ग जब लगा हुआ है अपनी आंख बंद करिए और अविभाव लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट है तिरंगा है, पहला पद संख्यावाची। तिरंगा में क्या, पहला पद संख्यावाची, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन जब द्विगु ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, रात दिन, पति पत्नी, बीच में योजक चिन्ह, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द, क्या, तो द्वंद्व समास। बहुवीर, तीसरे पद की तरफ इशारा, कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध। नेक्स्ट कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवित्री, कव्याणी, कवित्री या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को देख लीजिए कि ये रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, तो रिपीट होते हैं, तो जरूर ध्यान रखिए। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। अगला है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सूर्याणी, सूर्य, सूर्या या फिर सूर्या, तो सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है ये सूर्या हो जाएगा। क्या लगेगा, तो अप्रत्यय लग जाएगा। जैसे कि तनय, तनय मतलब क्या होता है, तनय मतलब जो होता है ये पुत्र होता है, लेकिन जब अप्रत्यय लगा करके इसको तनया बना देते तो पुत्री हो जाता, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। मैंने आपको बताया है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद। कितने, तो 8 भेद है। सभी का कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना, जैसे कि कर्ता का जो कारक चिन्ह होता हो, क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ही अरे, तो इस प्रकार आपको कारक चिन्ह जरूर ध्यान रखना है। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, काकी के, क्या, तो काकी के, रारी रे, नानी ने, अपादान का से होता, संप्रदान का के लिए होता, अधिकरण मतलब में पर होता। तो पेड़ से फल गिरा, जैसे कि जब पेड़ पर फल लगा हुआ है और जब पेड़ से फल गिर जाएगा तो पेड़ से अलग हो जाएगा, तो जब से का अर्थ अलगाव से हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। आपको थोड़ा ध्यान से देखना, तो ध्यान रखना, जैसे कि आ से पहला अक्षर क्या होता है, आज से अपादान और आज से अलगाव, तो जब अलगाव होगा तो अपादान होगा। पेड़ से फल गिरा यानी अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन से करण का भी होता है, लेकिन से करण का भी होता है, लेकिन जब से का अर्थ के द्वारा होगा, के द्वारा होगा तो वहाँ पर करण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संबंध काकी के संबंध संप्रदान का के लिए और अधिकरण का क्या होगा, तो में पर होगा। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति। मैंने आपको बताया, पिछले प्रश्न नहीं बताया, से जब से का अर्थ के द्वारा हो, जब से का अर्थ के द्वारा हो तो वहाँ पर करण क्या हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किसके द्वारा काटता है, तो कुल्हाड़ी से काटता है, तो जब से का अर्थ के द्वारा हो तो करण हो जाएगा। अधिकरण में पर संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन यस अपादान से जो होगा ये अलगाव से होगा। 29 है, सेकंड लास्ट है। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, संप्रदान, कर्म, करण या फिर अपादान। तो हमने आपको बताया कर्म का क्या होता, को होता, तो माँ ने बच्चे को सुलाया क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है और अंतिम है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। अध्यापक शब्द का
स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका या फिर अध्यापिकी। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, क्या हो जाएगा? तो अध्यापिका हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग जरूर ध्यान रखें दोस्तों। 30 प्रश्न में आप लोग बता करके जाएं कितने नंबर आपके सही हुए, क्या स्कोर बना आपका, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर जाएं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।